गाइस, माय नेम इज विजय परमार और आप लोगों का स्वागत है द प्रोसेस सेफ्टी हब के ऊपर। आज हम लोग फिर से बात करेंगे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के पहले वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि उसका ओवरव्यू क्या है, उसके 14 एलिमेंट्स क्या क्या है। और दूसरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट 1 एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट 2 प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन के बारे में। ये इंफॉर्मेशन जो वर्ड है वही हम लोगों को ज्यादा दिखा देते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है या फिर कोई नई प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसके प्रॉपर पूरी डिटेल्स हमारे पास में रहनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं, कौन से हैजार्डस केमिकल्स यूज हो रहे हैं, कौन से टेक्नोलॉजी यूज की गई है और कौन से इक्विपमेंट हम लोगों ने इसके अंदर यूज की गई है। ओशा ये कहता है कि हमको अगर कोई भी प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस या प्रोसेस हैजार्ड असेसमेंट करना है तो उससे पहले हमारे पास में प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम लोग प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस की तरफ बढ़ नहीं सकते। तो पहले हम लोगों को टोटल डेटाबेस जनरेट करना पड़ेगा कि प्रोसेस के अंदर क्या क्या कौन से केमिकल्स इंक्लूडेड है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज की है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज किया और उनके एसोसिएटेड रिस्क क्या क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। तो ये इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम लोग प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस आराम से कर पाएंगे। ओशा ये कहता है कि प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट हुई उसको हम लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है और हर एक एम्प्लॉय जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो भी प्रोसेस आगे जाके हैंडल करने वाला है, उसके ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल इजीली रहने चाहिए। प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है इंफॉर्मेशन अबाउट द हैजर्ड्स ऑफ हाईली हैजर्डस केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। Second is the information about the technology used in the process, and the third one is the information about the equipments that are going to be used in the process. पहले तो हम लोग बात करेंगे जो हमारे हाईली हैजार्डस केमिकल्स है जो हमारे प्रोसेस के अंदर यूज होने वाले हैं उसके क्या क्या हैजार्ड्स है और उसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। ये जो मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इससे भी ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास में अगर हो सकती है तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ओशा की ये है कि तो पहले तो हमारे पास में टॉक्सिसिटी डेटा होगा। तो टॉक्सिसिटी डेटा हम लोग टाइम वेटेड एवरेज के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं और जनरली LD50 LC50 है वो टॉक्स इसके अंदर कंसीडर होते हैं। उसके बाद में परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो कि PLV है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है हमारे पास में, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है, ये मल्टीपल ये फॉर एग्जांपल ये सब हमारे पास में डेटा अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करें तो फिजिकल डेटा। तो फिजिकल डेटा हमारे पास में कौन सा होना चाहिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर, ये सब डेटा हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में बात करें हम लोग का रिएक्टिविटी डेटा। तो रिएक्टिविटी डेटा कौन सा होना चाहिए, तो रिएक्टिविटी डेटा हम लोग अगर बात करें तो अगर वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, एसिड के साथ में रिएक्टिव है, बेस के साथ में रिएक्टिव है, तो ये डेटा हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ में अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करें तो कोरोसिविटी डेटा। कौन सा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ में ये कोरोसिव है या नहीं है, ये डेटा हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो जिससे हमारे को इक्विपमेंट डिजाइन के अंदर ये डेटा हमको हेल्पफुल रहेगा, ये इंफॉर्मेशन हमको इक्विपमेंट डिजाइन के अंदर हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद में हम लोग बात करें तो थर्मल और केमिकल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए कैलोरीमेट्री स्टडीज आता है, DSC, ARC और रिएक्शन कैलोरीमेट्री, जिसके ऊपर हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि ये कौन से टेम्परेचर तक हम लोग हीट कर सकते हैं, कौन से ये हम लोग अपर और सेफ लिमिट हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे कि इससे ऊपर हम लोगों को जाना ही नहीं है। अगर जाएंगे तो डिकम्पोजिशन इज पॉसिबल, सो हम लोग हैजार्ड यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये डेटा हमारे पास में होना चाहिए। और हमारे जो हैजार्डस केमिकल्स हमारे पास में यूज हो रहे हैं अगर वो किसी दूसरे केमिकल के साथ में मिक्स हो गए तो उसके क्या क्या हैजार्ड्स है, अगर हो गया मिक्स तो क्या हैजार्ड्स है, तो ये डेटा भी हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे प्रोसेस के अंदर यूज हुई है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले तो हमारे पास में ब्लॉक फ्लो डायग्राम होना चाहिए या सिंपली वर्ड प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जो कि हम लोगों को ये बताएगा कि रिएक्शन हमारी कहाँ से चालू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। उसके बाद हमारे पास में प्रोसेस केमिस्ट्री अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर हमारा कौन सा मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट हो रहा है और उसके
साथ में रिएक्ट होने से हीट एंथैल्पी हमारी जनरेट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, ये डेटा भी हमारे पास में होना चाहिए। और कौन कौन सी प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट हमारी बन रही है, ये डेटा हमारे पास में होना चाहिए जो कि प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर कवर होगा। उसके बाद में सेफ अपर और लोअर लिमिट्स ऑफ द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस। तो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से है, फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन, उसकी लिमिट्स हमारे पास में आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि इसके ऊपर या इससे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में मैक्सिमम इंटेंडेड इन्वेंटरी, तो हमारे पास में जो हैजार्डस केमिकल्स जो हमारे प्रोसेस के अंदर यूज हो रहे हैं, तो उसकी एट ए टाइम ऑन साइट मैक्सिमम कितनी इन्वेंटरी पॉसिबल है कि यहाँ पे हो, तो ये डेटा हम लोगों को इमरजेंसी रिस्पांस के दौरान काम आएगा। अगर हमारे पास ये डेटा है तो हम लोगों को इमरजेंसी रिस्पांस डिजाइन करने के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में है अगर कोई डेविएशन आ रहा है, हम लोगों ने जो भी प्रोसेस के हम लोगों ने अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स हम लोगों ने डिस्क्राइब की, उसमें अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उसके कोई हैजार्ड्स है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा है इक्विपमेंट्स जो हम लोग हमारे प्रोसेस के अंदर यूज करने वाले हैं, उसमें उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में रहनी चाहिए। तो पहला है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम जो हाईली हैजार्डस केमिकल्स यूज करने वाले हैं वो हमारे एमओसी जो हमारा मटेरियल इक्विपमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं उसका जो एमओसी है उसके साथ में कंपैटिबल है या नहीं, तो वो डेटा भी हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, ये हम लोगों को रिस्क असेसमेंट के दौरान हम लोगों को काम आएगा। उसके बाद में हम लोगों के साथ में होना चाहिए लिफ्ट सिस्टम डिजाइन, लिफ्ट सिस्टम जो हमारे पास में अवेलेबल है उसका डेटा हमारे पास में एनालिस्ट किया हुआ हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी कारण से हमारा इक्विपमेंट प्रेशराइज होता है तो इक्विपमेंट डैमेज को रोकने के लिए हम लोग रिलीफ सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है, वो हमारे पास में डेटा अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में डिजाइन कोड्स और स्टैंडर्ड्स जो हम लोगों ने एम्प्लॉय किए हैं वो भी डेटा हमारे पास में होने चाहिए। कौन सा इक्विपमेंट को यूज करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड्स कौन सा कोड यूज किया गया है, ये भी डेटा हमारे पास में होना चाहिए। उसके बाद में सेफ्टी सिस्टम्स जिसके अंदर इंटरलॉक्स आते हैं, डिटेक्शन सिस्टम्स आते हैं और सप्रेशन सिस्टम्स आते हैं। तो ये है 3 इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर कवर होती है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंटेड रहनी चाहिए और हर एक एम्प्लॉय जो कि प्रोसेस के अंदर फ्यूचर में इन्वॉल्व होने वाला है या एक्सिस्टिंगली इन्वॉल्व है उसके पास में ये एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस जो हमारा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का तीसरा एलिमेंट है उसकी डिटेल्स के बारे में। तो थैंक यू, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो